नमस्कार, मैं कामनी। आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महिला जिला अस्पताल में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विभा कुमारी जी, जो यहाँ की सीनियर्स है। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं, जानते हैं यहाँ की बेहतर सुविधाओं के बारे में। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको नमस्कार। मैम आप अपना संक्षिप्त में परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर विभा हूँ, यहाँ पे सीएमएस पद पे कार्यरत हूँ। हमारा अस्पताल 268 बेड का है। ये हमारा अस्पताल महिलाओं के लिए और छोटे बच्चों के लिए, ये 2 डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है। प्लस अभी हमारे यहाँ पीडियाट्रिक्स मतलब कि बाल चिकित्सकों की डीएनबी कोर्स भी शुरू हुई है। हाँ, पढ़ाया भी जाता है। हमारे जिला अस्पताल में महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं हैं? महिलाओं के जो माहवारी संबंधित, बच्चियों के माहवारी संबंधित सारी सुविधाएं हैं। प्लस गर्भवती महिलाओं के लिए जो आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। जैसे नॉर्मल डिलीवरी की, सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा 24 घंटे हमारे यहाँ उपलब्ध है। जी। क्या 24 घंटे महिलाएं के लिए डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, नर्स? बिल्कुल, सभी शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं और तीनों शिफ्ट में स्टाफ नर्सेस, डॉक्टर्स प्लस सफाई कर्मी, वार्डाया की ड्यूटी लगाई जाती है, वो उपलब्ध रहते हैं। क्या अस्पताल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम है? जी बिल्कुल मैम, हमारे यहाँ भूतपूर्व सैनिकों को रखा गया है सुरक्षा हेतु। वो जगह जगह तीनों शिफ्ट में सभी के महिला, बच्चे, हमारी स्टाफें, हमारे डॉक्टर्स की सुविधा के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहते हैं, जिसमें महिला सुरक्षा कर्मी भी हैं, पुरुष सुरक्षा कर्मी के साथ साथ। जी। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं यहाँ लागू हैं? बहुत सारी योजनाएं लागू है मैम, जिसमें एक तो है प्रधानमंत्री का सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत। प्लस हम लोग पीएमएसए डे मनाते हैं, महीने में 4 दिन मनाते हैं, जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी को स्क्रीन किया जाता है। उस दिन महिलाओं का खून जांच, रेगुलर चेकअप, पल्स, बीपी लिया जाता है, वेट लिया जाता है, हाइट लिया जाता है, प्लस उनके अल्ट्रासाउंड का कराए जाते हैं और खून जांच कराए जाते हैं। सारी सुविधाएं निःशुल्क है मैम। प्लस हम लोग फल भी वितरण करते हैं उस दिन। क्या आयुष्मान भारत योजना का लाभ यहाँ मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है मैम, और अच्छी लोगों में विश्वास पैदा किया जा रहा है ताकि वो आए हमारे अस्पताल तक चल के। हम लोगों ने अपने अस्पताल में अब 10 बेड का लगभग उनके लाभार्थी के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, जिसमें उनके लिए एसी की सुविधा भी है। और हमारी कोशिश रहती है कि ओपीडी में भी जो आयुष्मान के आते हैं वो मरीज को भी पूरी सुविधा मिले। हम लोग प्रायोरिटी उनको देते हुए उनके खून के जांच और अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उन्हें जो भी दवाइयों की आवश्यकता होती है सभी दी जाती है। गरीब और जरूरतमंद महिलाओं का मुफ्त इलाज कैसे दिया जाता है? मैम हमारे यहाँ तो सारी सुविधाएं ही निःशुल्क है। जी। ओपीडी का समय क्या है? क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या अपॉइंटमेंट की सुविधा है? जी बिल्कुल मैम, हमारे यहाँ ओपीडी 8 बजे से 2 बजे तक चलती है। अब आभा आईडी से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसमें महिलाएं घर बैठे भी अपना टाइमिंग ले सकती हैं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हैं। इनफैक्ट हमारे अस्पताल को अभी लखनऊ में अवार्ड भी मिला है इसके लिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हम लोगों ने अवार्ड भी पाया है। जी। महिलाओं को अस्पताल में सबसे ज्यादा किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अस्पताल में तो ऐसे नहीं बताया जा सकता कि कौन सी समस्या। हाँ, जो तकलीफ लेके वो आती हैं वो माहवारी से संबंधित होती हैं या गर्भवती होती हैं, तो वो छोटे बच्चे बुखार, उल्टी टट्टी लेकर के आते हैं और भी परेशानियां जो होती है उनके उपचार हेतु हमारे यहाँ डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं, बच्चों के डॉक्टर। क्या अस्पताल में महिलाओं के लिए जागरूकता प्रोग्राम जैसे टीकाकरण, पोषण चलाए जाते हैं?
मैडम हमारे यहाँ सप्ताह के 7 दिन टीकाकरण होता है। उसके लिए एक निश्चित जगह है ना? और एएनएम वहाँ पे उपस्थित होकर के सुबह 9 बजे से टीकाकरण 4 या 5 बजे तक चलता है। जी। महिला वार्ड की सफाई और सुरक्षिता की स्थिति कैसे होती है? मैडम 3 शिफ्ट में सफाई कर्मी काम करते हैं और तीनों शिफ्ट में पर्याप्त मात्रा में हर वार्ड में उनकी उपस्थिति रहती है और वो सफाई करते हैं। डिलीवरी के दौरान महिलाओं को किन-किन सुविधाओं का लाभ मिलता है? डिलीवरी के समय जो डॉक्टर संबंधी चिकित्सीय सारी सुविधाएं उन्हें मिलती है, प्लस डिलीवरी के बाद अगर शहरी क्षेत्र की महिला है तो वो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत उन्हें 1000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपए दिए जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ कितना मतलब संख्या कितना है? मैम डॉक्टर्स अभी हमारे पास अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ पर्याप्त संख्या में है मैम? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में डॉक्टर हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स अलग-अलग ग्रुप के लगभग 18 हैं, जिसमें से मैं हूँ, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। हमारे साथ एक सोनोलॉजिस्ट है, 2 पैथोलॉजिस्ट हैं हमारे यहाँ, 1 एनेस्थेटिस्ट है, 5 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, 3 हमारे बाल रोग विशेषज्ञ हैं, प्लस अलग से हमें 5 ईएमओ दिए गए हैं और लगभग इनसे डबल हमारे यहाँ स्टाफ नर्सेज हैं। जी। रोजाना कितने मरीज आते होंगे? मैडम 200 से 250 की ओपीडी होती है, बच्ची और गर्भवती महिलाओं और जनरल जो महिलाएं आती हैं वो बच्चियां और महिलाएं। आईसीयू, एनआईसीयू नवजात शिशुओं के लिए क्या व्यवस्था है, कैसी है? हमारे यहाँ एसएनसीयू है मैम, सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट है जो 24 घंटा चलता है और 18 बेड का है। अच्छी हमारे यहाँ भर्ती चलती है मैम, हम लोग अच्छी सुविधाएं देते हैं बच्चों को और लोग आते हैं, काफी भीड़ होती है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स एसएनसीयू में 3 ईएमओ हैं और 3 हमारे पास ये हैं कंसल्टेंट है, बाल रोग विशेषज्ञ, प्लस जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो भी 6 हैं। तो अच्छी देखभाल करने की कोशिश की जाती है बच्चों की। जी। क्या सभी शिफ्ट में महिलाएं डॉक्टर मौजूद रहती हैं? जी बिल्कुल रहती हैं, चाहे पुरुष भी हैं जो ईएमओ के पद पे हैं। जी। आपसे लास्ट प्रश्न है, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैडम मैं ये कहना चाहती हूँ अयोध्या की जनता से, हमारे यहाँ आसपास के जिलों से भी महिलाएं आती हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि अपना विश्वास हम पे बनाए रखें।